इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक इंसान से कर्जा लिया, और कर्जा जब लिया, माफ कीजिएगा, उन्होंने कर्जा दिया था, किसी को कर्जा दिया था, और जिसको कर्जा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे। गर्मी का मौसम था, धूप में हज़रत इमाम अबू हनीफा खड़े हुए थे। बड़ी देर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। इमाम साहब ने कहा भाई बाहर आ जाओ, मेरा पैसा मुझको लौटा। उसने कहा इमाम साहब ऐसी भी क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर आके खड़े हुए, अंदर तो चले आइए, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्यों अपने आप को सता रहे हैं? अरे ठीक है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, मैंने आपसे पैसा उधार लिया था। इमाम साहब ने कहा माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा इमाम साहब पैसे का लेन देन अपनी जगह है, आप मेरे बहुत मोहतरम है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर आए, आप अंदर तो चले आइए, मैं पैसा आपका दे दूंगा। इमाम साहब ने कहा नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना पैसा उधार वाला नहीं वापस ले लेता, मैं तुम्हारे दरवाजे की चौखट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो आदमी बाहर आया, उसने इमाम साहब को पैसा दे दिया। इमाम साहब ने पैसा ले लिया, फिर उसके साथ अंदर गए। उसने कहा इमाम साहब आप क्यों बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया क्योंकि मैंने तुमको कर्जा दिया था, और इस्लाम की नजर में कर्जा देने के बाद कर्जा लेने वाला कर्जा लेने वाले से किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उतनी देर अगर मैं तुम्हारे घर की छाया में बैठ गया, मैंने तुम्हारे घर की हवा खा ली, तो वो भी कहीं सूद में ना आ जाए, वो भी कहीं इस कर्जे के प्रॉफिट में ना आ जाए। इसलिए जब वो कर्जे का हिसाब किताब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया। अल्लाह अकबर, ये एहतियात थी हमारे असलाफ की। और हम एक हम है कि साहब सूद और ब्याज सवार आए हमारे यहाँ। कितनी शक्लें हैं सूद की। जो गिरवी सामान हम रखते, गिरवी सामान का भी सुन लीजिए मसला। मुझे आपसे 10,000 रुपये पैसा चाहिए, उधार चाहिए। मैं आपके पास आया, आपने कहा भाई मैं ऐसे पैसा आपको उधार नहीं दूंगा, आपको गारंटी में कोई चीज देना पड़ेगा। मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मैंने आपको गारंटी के तौर पे, जमानत के तौर पे दिया था। ये मोबाइल आपको मैंने गिरवी के तौर पे रखा था आपके पास, और आपसे मैंने 10,000 रुपये उधार ले लिया। अब शरीयत का मसला सुन लो, उस मोबाइल को मैंने आपको दिया तो है, मगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा मौलवी साहब ये कौन सी बात होगी, अरे मोबाइल है तो इस्तेमाल होगा। नहीं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सूद और ब्याज की शक्ल में आएगा। गोया कि आपने जो 10,000 रुपया मुझको दिया है, उस पर प्रॉफिट आप क्या कमा रहे हैं, आप मेरा मोबाइल चला रहे हैं। मैंने साउथ इंडिया में देखा, लोग पुरानी गाड़ी है, पुराना सामान है, इसी तरीके से दूसरों को दे देते, उनसे पैसा ले लेते, और जिसको दे देते वो उसको इस्तेमाल भी करता है। हराम है ये। इसको कहीं सूद कहते हैं, कहीं बड्डी कहते हैं, कहीं ब्याज कहते हैं, जो भी नाम आप इसका रखते हैं, ये हराम है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने सूद के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने आगे ये भी फरमाया वहुम सवा, सब बराबर है। इसीलिए जिस बैंक में सूदी कारोबार, और आजकल तो हमारे यहाँ सारे बैंकों में सूदी कारोबार होता है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है कि जिस बैंक में सूदी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, उस बैंक में कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद और ब्याज पर है। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। तो भैया हम ब्याज खा के आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो हराम तरीके से हमारे घरों में आए। हम पिछड़े हैं तो पिछड़े रह जाएंगे, मगर हराम तरीके से हम तरक्की हासिल करें मेरे प्यारे साथियों, ये मुनासिब नहीं। तरक्की हासिल करने के जायज रास्ते बहुत हैं। जब सहाबे किराम मक्का से मदीना पहुंचे, वो जीरो हो गए थे,
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, भारत जैसे देश में भी अगर कोई इंसान बेघर कर दिया जाए, कारोबार को उसको कारोबार से महरूम कर दिया जाए, घर से दूर कर दिया जाए, वो जितना बेबस हो जाएगा उससे कहीं ज्यादा बेबस 1400 साल पहले मक्का के मुहाजिरीन साहबा थे। उनका अपना वतन था, अपना मक्का, उनका अपनी धरती, अपना वतन था। उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया कारोबार छोड़ के जाना पड़ा, अपने पुरखों की जमीन छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया बिजनेस छोड़ के उनको मदीना जाना पड़ा। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का के मुहाजिरीन का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराया। नाम ले लेके आपने फरमाया ये मक्का का फला मुहाजिर है, ये मदीना के फला अंसारी का सास भाई है। सबका नाम ले लेके आपने भाई भाई बनाया। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद इब्न रबी अंसारी का। साद इब्न रबी अंसारी बहुत पैसे वाले साहबी थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा खजूरों के बाग है, आओ एक काम करो बंटवारा कर लेते हैं। मेरे जितने खजूरों के बाग है आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। मेरे पास जितने मकानात हैं आधे तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। आज तो भाई भाई में बंटवारा होता है तो बेईमानी हो जाती है। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मुनव्वर राना का शेर है। भाई भाई का बंटवारा होता है उसमें बेईमानी हो जाती है। भाई भाई का खून चूस लेता है, भाई भाई की जमीन हड़प लेता है। अरे क्या करोगे ये जमीन हड़प के, क्या करोगे दूसरों के माल पे कब्जा करके? मरोगे एक दिन, और जिस दिन मरोगे जमीन तो बाद में साथ छोड़ेगी, पैसा तो बाद में साथ छोड़ेगा, औलाद तो बाद में साथ छोड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जब तक अब्दुल गफ्फार साहब जिंदा थे लोगों ने कहा अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे, अब्दुल गफ्फार साहब जा रहे। इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अब कोई ये नहीं कहता कि अब्दुल गफ्फार साहब सोए हुए हैं, लोग कहते जनाजा रखा हुआ है, लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, चारपाई रखी हुई है। सबसे पहले तेरा नाम मिट गया। अब कोई तेरा नाम नहीं लेता, लोग कहते जनाजा, शेख साहब का जनाजा रखा है, मौलाना की मैयत रखी है, मौलाना की लाश रखी है। अब तेरा नाम खत्म हो गया मेरे भाई। और वो सारा पैसा सूद के जरिए, ब्याज के जरिए, रिश्वत के जरिए, जमीन को हत्या करके नाजायज तरीके से जितना तूने कमाया था, खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐ गीबत करने वाले, चुगली करने वाले इंसान, तेरे लिए बर्बादी हो। अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा, जो तू माल गिन गिन के जमा करता है, रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या तू ये समझता है कि ये माल हमेशा हमेशा तेरे काम आएगा? हमेशा तो तेरे काम नहीं आएगा। मरते ही ये माल दूसरों का हो गया। बेटों ने बंटवारा कर लिया, बेटियों को कुछ मिल गया, बेटों को कुछ मिल गया, बंटवारा हो गया, वारिसों में बढ़ गया। तो खाली हाथ कब्र में जाएगा। दुनिया में ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, जैकेट लेने जाता था, अररिया की सबसे बड़ी दुकान पे जाता था, सुपौल के सबसे बड़े मार्केट में जाता था, नेपाल जाके जैकेट खरीदता था। आज मर गया। आज एक साहब ने मसला पूछा मुझसे फोन करके, मौलवी साहब वो जो आदमी मर जाता है तो कैंची से उसके कपड़े को जो काट लेते, कपड़े का क्या करें? मैंने कहा खत्म करो भाई, जला दो कपड़े को, क्या मतलब उस कपड़े का? वो कपड़ा किस काम का है? उस कपड़े को कोई तबर्रुक बना के थोड़ी रखना है। जला दो, बहा दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस कपड़े की अब कोई हैसियत नहीं। मरने वाला मर गया, उसके कपड़े में कोई बरकत नहीं रहती है। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम कुर्ता खुद पहनते हैं, पैजामा खुद पहनते हैं, सदरी खुद पहनते हैं। मर गए तो कितने बेबस हो गए। तुझे नहलाने के लिए तेरे बदन से कपड़ा भी नहीं उतर पा रहा है, कैंची से काट के तेरे बदन से कपड़ा उतारा जाता है। इंसान ब्रांडेड करने वाले तेरे बदन पे आज कॉटन की सफेद कफन की चादर तुझे कफनाई जा रही है। दुनिया में अपने पसंदीदा साबुन से नहाने वाले, अपने पसंदीदा शैम्पू से सर धोने वाले, अपने पसंदीदा फेस वॉश से चेहरा धोने वाले,
आज तेरे मरने के बाद न कोई साबुन है न शैम्पू है, नॉर्मल पानी से तुझे नहलाया जा रहा है। जाड़े का मौसम आता था, तू कहता था गीजर से मुझको पानी गर्म करके नहलाओ। इधर तेरे बाथरूम में गीजर लगा रहता था तो तू गर्म पानी से नहाता था। तेरी बीवी तेरे लिए चूल्हे पर पानी गर्म करती थी, तब तू जो है नवाब साहब आते थे, बेगम पानी गर्म हो गया, हाँ जी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, तो बाथरूम में जाता था। आज मरने के बाद एक लफ्ज तू बोलने वाला नहीं है कि अरे मैं तो दुनिया में गर्म पानी से नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा। दुनिया में चलता था, फॉर्च्यूनर से चलता था, थार से चलता था, डिफेंडर से चलता था, 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। मर गया है, तेरी गाड़ियों का मालिक कोई और हो गया, तेरी जमीनों का कागज किसी और के नाम पे हो गया, तेरे सोने चांदी के जेवरात किसी और ने ले लिए और तेरी गाड़ी किसी और ने ले ली, और तू 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान में जा रहा है। इंसान अपने अंजाम को सोच, अपने आखिरी ठिकाने के बारे में सोच। और जब तुझे कब्रिस्तान लेके जाया गया, जनाजे की नमाज तेरी पढ़ी जा रही है, मैयत रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। जनाजे की नमाज के बाद कब्र में तुझको लेके जाया गया, कब्र में उतार दिया गया। तेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की, तुझे कब्र में उतारा, तेरी कब्र को तैयार कराया, तेरी कब्र में मिट्टी डाली और हाथ झाड़ के चलते बने, रिश्तेदार भी चलते बने, बच्चे भी चलते बने। कोया बच्चों ने भी ये पैगाम दे दिया, अब्बा जान हमारे लिए बहुत आपने सूद और ब्याज का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत आपने हमारे रिश्वत का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत हराम तरीके से पैसा आपने कमा के लाके रख दिया। अब्बा जान अब हमने आपको कब्र की मिट्टी में डाल के हाथ झाड़ दिया है, यहां तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैयत को दफनाया जाता है तो थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते आते हैं और मैयत की रूह लौटाई जाती है, मरने वाले की रूह लौटाई जाती है, मरने वाले को दोबारा कब्र में जिंदा किया जाता है। और उससे फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का। ऐ अल्लाह के बंदे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। ओ वीरपुर वालों, ओ सुपौल वालों, दुनिया के तमाम सिलेबस में, दुनिया के तमाम स्कूल की किताबों में इन 3 सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब अगर मिलेगा तो या तो अल्लाह के कुरान में मिलेगा या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में मिलेगा। मदरसों को हकीर समझते हो? मदरसा चलाने वाला मौलवी बेचारा, अभी आज एक मदरसे के जिम्मेदार का फोन आया, रो रहे थे बेचारे, शेख साहब क्या मुसीबत मैंने पाल ली, रोजाना बच्चों को खिलाने के लिए राशन का इंतजाम करना पड़ रहा है, कभी इनसे मदद मांगो कभी उनसे मदद मांगो। शेख साहब जिंदगी आजिज आ गई, कैसे इन मदरसों को चलाया जाए। आपके इन मदरसों को चलाने के लिए मौलवियों को भीख मांगनी पड़े। रमजान के महीने में अपनी आंखों से देखा है, सेठों के दरवाजों पे जाके ये मदरसों के सफरा बेचारे भिखारियों की तरह लाइन लगाते, तब जाकर के मदरसे में पैसा आता है और तब जाकर के बच्चों का खाना बनता है और मदरसे में अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और आप इन मदरसों को हकीर समझते हैं। कब्र में जो 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो वही 3 सवालों के जवाब की तैयारी इस मदरसे में कराई जाती है। कोई जाकर बताए मीडिया वालों को जो आए दिन मदरसों की तलाश करते रहते, मदरसे में क्या हो रहा है, मदरसे में कुछ नहीं हो रहा है, मदरसे में इसी कब्र के अंदर के सवालों के जवाब की तैयारी कराई जाती है। मन रब्बों का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। और अगर आपने इन 3 सवालों का सही जवाब दे दिया, अगर आपने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता पूछता है मा युद्री का, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहता है करा तो किताब अल्लाह फआमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ऐ मुनकर नकीर, मैंने
मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, मैंने कुरान की तस्दीक की थी, मुझे इन तीनों सवालों का जवाब कुरान में मिला था। हो लोगों, मैं नहीं कहता सारे बच्चों को आलिम बना दो, कम से कम एक बच्चे को तो कुरान का हाफिज और आलिम बनाओ, एक बच्चे को तो मदरसे में डालो, एक बच्चे को तो कब्र के इन तीनों सवालों के जवाब की तैयारी करा दो। शायद वही एक बच्चा कल कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का निजात का जरिया बन जाए। मेरे साथियों, हराम की कमाई कब्र में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सब नाम खत्म हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हराम कमाई को अपने हलक में उतारने के पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए। मेरे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में तशरीफ फरमाए, आपका 5 साल का नवासा हजरत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे हैं, खेल रहे हैं, सदका की खजूरें आई हुई है, ज़कात की खजूरें आई हुई है, मस्जिद में रखी हुई है। एक ज़कात की खजूर हजरत हसन उठाते और मुंह में डाल लेते हैं। अल्लाह के नबी देखते हैं मेरा नवासा ज़कात की खजूर खा रहा है, सदका की खजूर खा रहा है। आप अगर चाहते बच्चे के हाथ से खजूर छीन लेते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने फरमाया कख कख बेटा थूक दे, बेटा निकालते, अमा शऊरता अन्ना ला नाकुल सदका। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तू नबी का नवासा है, तू आले मोहम्मद में से है, तू नबी के अहले बैत में से है, तू नबी के घर वालों में से है। क्या तुझको नहीं मालूम कि हम ज़कात नहीं खाते, हम सदका नहीं खाते? बेटा इस खजूर को मुंह से निकाल दे। 5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी हलाल और हराम के दरमियान फर्क सिखा रहे, सही और गलत के दरमियान फर्क बता रहे। ओ लोगों, आपने अपने बच्चों को कब बताया कि हलाल हराम में क्या फर्क है? किसी शायर ने कहा है, कहां का हलाल और कहां का हराम, कहां का हराम और कहां का हलाल, मिटे हाय हुत्ती बचे रामलाल। हराम और हलाल की चिंता छोड़ दी मुसलमानों ने, पैसा आना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब ये पैसा कमाने की अंधी दौड़ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो कुरान की ये आयत भी सुन लो, जब अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और बंदे की रोजी को तंग कर देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो बंदा कहता है ऐ अल्लाह तूने मुझको रुसवा कर दिया, तूने मुझको ज़लील कर दिया। ऐ अल्लाह मेरे कारोबार की बरकत कहां चली गई, मेरे पैसे की बरकत कहां चली गई? कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, ऐ मेरे बंदे तू यतीमों की इज्जत नहीं करता था, तू यतीमों के साथ नाइंसाफी करता था। वला तहाज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, तू गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, तू दूसरों की वरासत को खा जाता था। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तू माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मोहब्बत करो माल से मेरे साथी, इतनी मोहब्बत मत करो। माल से मोहब्बत नेचुरल है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। माल से मोहब्बत, अल्लाह ने कुरान में कहा माल से मोहब्बत होती है इंसान, लेकिन माल की मोहब्बत में इतने अंधे न बन जाओ कि हलाल और हराम को भूल जाओ मेरे प्यारे साथियों। इसलिए सूद और ब्याज की जितनी शक्लें समाज में राइज है, इनसे अपने दामन को बचाओ। झारखंड के कुछ इलाकों में जाना हुआ, वहां औरतों को एक लोन दिया जा रहा है, बंधन लोन, पता नहीं आप क्या चल रहा है कि नहीं, वो औरतों ही को मिलता है। और बैंक वाला आएगा, औरत से ही मुलाकात करेगा, वही उसी से किस्त लेगा, और बड़ा छोटा छोटा अमाउंट 10,000 20,000 का अमाउंट बैंक से ब्याज पर मुसलमान लोन ले रहा है। अरे मुसलमान, जब तू शादी ब्याह पे करोड़ों खर्च कर सकता है, तेरी शादी ब्याह में नाच गाने पर लाखों खर्च हो रहा है, जहेज पे लाखों खर्च हो रहा है, बारात पे लाखों खर्च हो रहा है। अगर तू चाहे तो अपने गरीब मुसलमान भाइयों के सपोर्ट के लिए, उसकी मदद के लिए, तू बगैर सूद और बगैर ब्याज के, तो क्या तू उसको उधार की रकम नहीं दे सकता, कर्जा नहीं? अरे बहुत, अगर तुझे डर लग रहा है तो कोई गारंटी ले ले, कोई चीज गारंटी में ले ले, बतौर जमानत के ले ले, मगर अपने भाई को, अपने मुसलमान भाई को बगैर ब्याज के, बगैर सूद के उधार दे, तेरे माल में इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे प्यारे साथियों, सूद के इस अजाब से अपने समाज को बचाइए। एक सवाल बहुत आमतौर से किया जाता है कि बैंक में हम जो पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में,
उस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है और हर साल किसी बैंक की तरफ से 4%, किसी की तरफ से 5% इंटरेस्ट मिलता है। उस पैसे का हम क्या करें, ये एक सवाल आता है। कुछ उलमा ने तो ये कहा कि उस पैसे को हमें छूने की जरूरत नहीं है, वो पैसा हमारा नहीं है। हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, हमारा 1 लाख रुपया, 1 लाख पर जो इंटरेस्ट आ रहा है बैंक जाने, बैंक का काम जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये जवाब प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में आता है। अगर आप उस पैसे को अकाउंट में छोड़े रहेंगे तो और ब्याज आएगा, ब्याज पर ब्याज आएगा, और वो पैसा बैंक में रहेगा, बैंक उसको यूज करेगा, बैंक और उससे ब्याज कमाएगा। तो सही बात तो यह है कि उस पैसे को हमें इस्तेमाल करना है। अब कहां इस्तेमाल करना है, ये एक मसला है। कुछ उलमा ने यह कहा उसको पब्लिक वेलफेयर के काम में लगा देना चाहिए, लोगों के आम इस्तेमाल में। जैसे रास्ता बन रहा है, गली बन रही है, रोड बन रहा है, वहां पे वो पैसा लगा दिया जाए। कहीं लैट्रिन बन रहा है, शौचालय बन रहा है, वहां लगा दिया जाए। मगर ये बात भी महल्ले नजर है, ये बात भी सही नहीं मालूम होती, क्योंकि सड़क, शौचालय, रास्ता, गली, ये सब हमारे यूज की चीजें हैं। जब हम सूद और ब्याज को हराम मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पैसे से बने हुए रास्ते पर हम क्यों चलेंगे, फिर वो मसला आ जाएगा। उस पैसे का क्या किया जाए? तो अक्सर उलमा ने, जो सलफी उलमा है, अहले हदीस उलमा है, उनका यह फतवा है कि उस पैसे को किसी भी जरूरतमंद को दे दिया जाए। कोई भी गरीब आदमी है, जरूरतमंद आदमी है, और उसके पास अपनी जरूरत पूरी करने का कोई जरिया नहीं है, उसको हम सूद की रकम दे सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अब यहां पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब वो पैसा हमारे लिए हराम था तो अपने मुसलमान भाई को हम कैसे दे सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि शरीयत में कभी कभी किसी चीज की मिल्कियत चेंज होने से हुक्म चेंज हो जाता है। पैसा हमें बैंक में अकाउंट में मिला, इंटरेस्ट के तौर पर मिला, ब्याज के तौर पर मिला, हमारे लिए वो पैसा हराम था और हराम ही रहेगा। लेकिन वो पैसा अगर हमने किसी गरीब आदमी को दे दिया, इसलिए दे दिया कि वो पैसा इस्तेमाल में आ जाए, वो पैसा अगर बैंक में रहेगा तो बैंक उसको यूज करेगा। हो सकता है गलत जगहों पर यूज हो, हमारे और आपके खिलाफ यूज हो, तो बैंक में छोड़ना भी ठीक नहीं है, और पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो ब्याज का पैसा है। लेकिन अगर हम किसी गरीब आदमी को दे दे इस नीयत से कि बस पैसा इस्तेमाल, हमें कोई सवाब की नीयत नहीं रखना है, सवाब मिलेगा भी नहीं, सिर्फ इस नीयत से कि उसके काम में आ जाए। और खास तौर से हमारे मुल्क में बहुत सारे बेकसूर लोग हैं जो जेल में हैं, उनके केस के लिए पैसा चाहिए, उनको रिहाई, उनको कैद की रिहाई से आजाद कराने के लिए पैसा चाहिए, वहां पे आप ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरतमंद आदमी है, गरीब आदमी है, दवा इलाज के लिए परेशान है, डॉक्टरों ने लूट मार मचा के रखी है, वहां एक बड़ा अमाउंट उसको चाहिए, वो गरीब आदमी, आप उसको वहां पे वो पैसा दे सकते हैं। वहां पे वो पैसा उसके लिए हराम नहीं होगा, क्योंकि मिल्कियत चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी है, ज़कात का हकदार है, उसको किसी पैसे वाले आदमी ने ज़कात की रकम दी, और फिर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और उस गरीब आदमी ने उसी ज़कात की रकम से जो पैसा उसको मिला था, उसी पैसे से उसने अकीका किया और दावत दी, और मैं उसका पड़ोसी था, तो क्या मैं उसके घर में दावत जाके खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं? अब कोई बोले साहब वो तो ज़कात का पैसा है, तो ज़कात का पैसा उसके लिए था, मेरे लिए वो ज़कात का पैसा नहीं है। तो जैसे यहां पे मिल्कियत चेंज होने से हुक्म चेंज हुआ, उसी तरीके से ब्याज का पैसा उस गरीब आदमी को अगर हम दे देंगे तो वो उसके हक में ब्याज नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल करना जायज है। मगर हाँ, ये कोई सदका नहीं है, इस पर कोई सवाब की नियत नहीं मिलेगी। ये एक फतवा है जो बहुत सारे उलमा ने दिया है, और ये फतवा दलाइल के एतबार से, दलाइल की रोशनी में मजबूत मालूम होता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर सूद के मुतालिक कोई और सवाल आप लोगों के जहन में हो, अभी मैं 5-10 मिनट यहां मौजूद हूं, आप सवाल भिजवा सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। जाते जाते मैं एक अपील करना चाहता हूं, चूंकि रात काफी हो रही है, सर्दी का मौसम है, धीरे धीरे आप हजरात भी सर्दी की वजह से अब पहलू बदल रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मदरसा कुल्लिया सफिया लिल बनात, जो एक नया इदारा आपके इलाके में है, कम
कम वक्त हुआ है इस इदारे को खुले हुए, और कम वक्त में इस इदारे ने बड़े अच्छे और माहिरीन असातिज़ा की ज़ेर निगरानी एक अच्छा तालीमी मेयार कायम किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इस इदारे में आप बढ़ चढ़ करके ताउन करें, और वो ताउन अगर आप मेरे हाथ पे देना चाहें, मैं यहाँ 5-10 मिनट के लिए मौजूद हूँ, आप आए मेरे हाथ पे इस मदरसे का ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमें हर किस्म के शुरूर और फितन से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, सूद और ब्याज की तमाम शक्लों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो इस मदरसे के लिए आगे बढ़ के ताउन कर रहे हैं, जैसा कि नेपाली रुपया आया हमारे पास 1000 रुपया जिस भाई ने दिया है, अल्लाह इसके ताउन को कबूल फरमाए। इसी तरीके से जो भी भाई यहाँ मौजूद है, मेरी अपील है कि वो ताउन। नजमुल हुदा जो है 2000 रुपये उसने पे फोन किया, ये मौजूद से खारिज में सवाल है, छोड़ दीजिए। नजमुल हुदा भाई ने ये 2000 रुपये भेजा है माशाअल्लाह। अब्दुल अलीम ने 1000। ये सब फोन पे पर कुछ भाइयों ने, आप लोग अगर कैश ना लाए हो तो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी खातून ने 200 रुपये दिए हैं, किसी की तरफ से 50 रुपया आया है, और मुख्तलिफ छोटे बड़े अमाउंट आए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। आइए इस कार्य खैर में आगे बढ़िए। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं फौरन अभी निकल जाऊंगा आपके बीच में से, इसलिए देर न कीजिए, आगे बढ़ करके इस इदारे में अपना ताउन दे करके अपने लिए आखिरत में जखीरा बनाइए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए, आपके अहल व अयाल में बरकत दे, आपकी कमाइयों को हलाल करे, आपकी सेहतों में बरकत दे। और जो लोग अपने 1000 रुपये दिया, अबूजर भाई दुकानदार, अबूजर भाई है, कोई दुकानदार है।